आज का टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी है, 10th साइंस से रिलेटेड है। और इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का आप समझ लो। यहाँ से इस चैनल में पहला चैप्टर पोस्ट करूँगा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। वो देखिए आप, इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली है क्या चीज़। तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, उसका नाम है चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज एक्चुअली प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है टू अट्रैक्ट और रिपेल। अट्रैक्ट करना या रिपल्सन, ये प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैग्नेटिज्म की होती है। यही चीज यहां पे है। लाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपल करते हैं। ये आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। फिलहाल ये हमारे कोर्स में अभी नहीं है, ये 11th में आपको मिलेगा। दो तरीका के चार्ज यहाँ पे आपको मिलेंगे। एक मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, ओनली 2 टाइप के ही होते हैं बच्चे। पॉजिटिव चार्ज जिसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और दूसरा है निगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, चार्ज को मेजर किस में करते हैं? वीडियो को पॉज करिए, बताइए आप चार्ज को मेजर किस में करते हैं? चार्ज को मेजर करते हैं कूलाम वैज्ञानिक थे, इन्होंने बहुत कुछ दिया है। चार्ज, इसका सिंबल होता है सी। किसी भी वैज्ञानिक का नाम जब भी आएगा, साइंटिस्ट का नाम जब भी आएगा, तो आपको हमेशा कैपिटल लेटर्स लिखना है। जैसे न्यूटन कैपिटल लेटर्स, पास्कल कैपिटल लेटर्स, कूलाम कैपिटल लेटर्स, और भी बहुत हैं, टेस्ला कैपिटल लेटर्स। ठीक है, ये हुआ चार्ज। अब एक चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन लेके जाता है? एक चार्ज पहले आप समझे, चार्ज को लेके कौन जा सकता है? चार्ज का कैरियर कौन है? चार्ज कौन ट्रांसफर कर सकता है? चार्ज को ट्रांसफर करने में हेल्प कौन करता है? वो देखिए आप। चार्ज को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं दो। देखिए, एक है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारी मेटल्स होती हैं उनके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये उनकी अपनी यूनिक प्रॉपर्टी है। हर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, लेकिन हर एलिमेंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जिम्मेदार है सॉलिड्स में, और दूसरा होते हैं आयंस। जो आयंस होते हैं ना, वो भी जिम्मेदार होते हैं। आयंस लिक्विड में होते हैं जिम्मेदार। ठीक है, अब ये सर आयंस क्या है? एक नई आफत आ गई। आयंस वो होते हैं जब एक एटम इलेक्ट्रॉन ले या इलेक्ट्रॉन दे, डोनेट करे या फिर रिसीव करे, तब एटम जो है अपने आप को चेंज करता है, और वो चेंज हुआ एटम कहलाता आयन। जैसे सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया उसने, किसको दे दिया? क्लोरीन, किसी को दे दिया एनी हाउ। तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर सोडियम क्या होगा? देखिए, Na है, Na का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हुआ? 281। आप जानते होंगे 281 हुआ। अब इसमें से इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, ये वाला। अभी शेल Na की इस तरीका से होगी, इस तरीका से। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 2 होंगे, इसमें 8 होंगे, इस तरीका से। लो, 8 हो गए, और इसमें होगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये बच्चे बन जाएगा Na+। कैसा हो जाएगा? इसमें सिर्फ 2 ही सेल बचेंगी Na की। एक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक ये,
एक ये इलेक्ट्रॉन, और दूसरा इसमें होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। बस ये आयन है, Na पॉजिटिव आयन है, अब वो क्या है, एटम है। ये आसानी से आप खा सकते हो, इजी टू सेव, इजी टू ईट एंड सेफ भी है। वो का मत खाना, ये वाला खाओगे तो आग लग जाएगी। एक्सप्लोसिव इन नेचर, ये नहीं इजी है, ये नहीं इजी है, ये इजी है। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जाने से ऐसा होता है, ये खासियत है आयन की। ठीक है, पॉइंट पाते हैं। फ्री आयंस से होते हैं। आयंस दो कैटेगरी में आएंगे, एक आएंगे पॉजिटिव आयंस, और दूसरे कौन से होते हैं, नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। जब आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे पॉजिटिव आयन को क्या नाम दिया गया, केमिस्ट्री, और नेगेटिव आयन को, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को एनायन कैटायन किससे बोलते हैं वो। चलिए पॉइंट पाते हैं, पीछे आते हैं बैक। तो एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मेन उद्देश्य ये है कि चार्ज फ्लो करे। अब दूसरी स्लाइड में देखो आप, इसमें देखिए चार्ज जो है, चार्ज के बारे में आप जान लिए, चार्ज को मेजर करते हैं कूलम में। चार्ज दो व्यवस्था देता है। अगर चार्ज रेस्ट में है, तो इसके आसपास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट होता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट जो आपको मिलेगी, ये आपको 12th में पढ़ने को मिलेगी रेस्ट में। अभी आपका चार्ज कैसा है, मोशन में है, इन मोशन। जब मोशन में होगा तो चार्ज दो चीजें पैदा करता है, एक तो इलेक्ट्रिक करंट, जिसके हम अपनी स्टडी करेंगे भी, इलेक्ट्रिक करंट, एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है, और दूसरा पैदा करता है इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दो चीजें पैदा करता है। ठीक है, अब इसी की स्टडी करनी है। ठीक है, अब देखिए, एक मिनट देखिए इसमें, फिर बताता हूं एक मिनट। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही थी। तो चार्ज जो है, अब ये चार्ज जब फ्लो में आता है तो इलेक्ट्रिक करंट होता है। यहीं से कॉन्सेप्ट आती है इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट कॉन्सेप्ट आती है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखना, बहुत सिंपल, फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम इज इलेक्ट्रिक करंट, ओनली दिस मच। देखिए इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू, अगर लिखना चाहे इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या होगा बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू होगा चार्ज कितना था अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम उसमें फ्लो हुआ, चार्ज को फ्लो करने में कितना टाइम लगा, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। देखिए अब इसके, अगर इसके पॉइंट लिखें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट को हम लिखते हैं I से, चार्ज को हम बताते हैं Q से, रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को T से। तो हमारे पास ये इसका फार्मूला है, I इक्वल टू Q अपॉन T। अगर ये यूनिट लिखें इलेक्ट्रिक करंट की, यूनिट किसकी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होगी। देखिए इसके हिसाब से अगर आएगी I की, तो यूनिट आएगी, Q को मेजर करते हो कूलम, टाइम को मेजर करते हो सेकेंड, तो ये हो जाएगी C कैपिटल और S स्मॉल, CS -1 कूलम पर सेकेंड, कूलम यस CS -1। लेकिन वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने का डिवाइस बनाया, उन्होंने बहुत डेडिकेशन दिया। एक नाम था आंद्रे एम्पियर, इनका नाम था। इन्होंने एमीटर बनाया था, इसीलिए इनको रिस्पेक्ट देने के लिए, ऑनर देने के लिए क्या टाइटल दे दिया गया, इनका ए दे दिया गया, ए, इनको सम्मान दिया गया, रिस्पेक्ट दिया गया। आप भी कोई
इन्वेंशन या डिस्कवरी करें तो आपको भी मिल सकता है ए। एक कैपिटल लेटर्स में, ये कैपिटल लेटर में रहेगा, ठीक, ए एम्पियर। अब बच्चे एम्पियर बहुत बड़ी यूनिट है, तो इसको छोटी यूनिट में डिसाइड करते। देखिए इधर देखिए, ये 1 एम्पियर के अगर हम 1000 पीस करें, 1000 पीस करें, तो ये कन्वर्ट हो जाता है मिली एम और एम्पियर, कैपिटल ए का रहेगा। यानी कि इसको कभी कभी हम लोग ऐसे भी लिखते हैं इन द टर्म्स ऑफ पावर, एम कैपिटल ए, एम स्मॉल रहेगी, ध्यान रखिएगा। ये अगर हम इसके पीस कर दें 10 लाख, 1 एम्पियर के कितने पीस करें, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा माइक्रो, ये माइक्रो कहलाता है। सर ये कहाँ होती है, आपके मोबाइल सेट का जो चार्जर है उसमें होती है करंट। ये सर कहाँ होती है, हार्ट में होती है। हमारे शरीर में जो करंट होती है लिटिल अमाउंट में रहती है, इस तरीके से फ्लो होती है, आयन हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं। तो ये एम्पियर, ये कितनी हो गई, ये हो गई हमारा 10⁶ माइक्रो एम्पियर। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर। करंट से पहले हम एक पॉइंट और यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हाउ मैनी electrons does carry 1 कूलाम चार्ज। 1 कूलाम चार्ज को ले जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी, ऐसा। तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब देखिए कैसे आएगा। इस क्वेश्चन को आपको सीखने के लिए देखिए, ये एक Q इक्वल टू होता है, आपको अभी बताएंगे क्वांटाइजेशन। Q एक क्वांटाइजेशन क्या होता है, चलो बता देता हूँ। Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। क्वांटाइजेशन वो अमाउंट है जो मिनिमम चार्ज की ट्रांसफर हो सके। चार्ज कितना ट्रांसफर हो सकता है, जितना एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 C होता है, इतना। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये 9th में आपने पढ़ा होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तब, और अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसा लिखोगे प्लस हो जाए तो ये बन जाता है प्रोटॉन, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 C। अब हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ इसकी वैल्यूएशन लेते हैं, प्लस माइनस साइन इंडिकेट करता है सिर्फ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को। तो प्लस Q इक्वल टू प्लस माइनस NE हुआ ये, तो यहाँ पर जो Q होगा वो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस इन टर्म्स ऑफ N इंटू दिस मच, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। N इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 1.6 के मल्टीपल ही जाएंगे, ट्रांसफर होंगे। ऐसा नहीं कि 1.6 का 3 हिस्सा जाए, 1/4 जाए, 1/7 जाए, 1/11 जाए, ऐसा नहीं जाएगा। ये 1.6 का मल्टीपल जाएगा, 1 जा 2 जा 3 जा एंड सो ऑन। इसी को क्वांटाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। यानी Q इक्वल टू क्या होता है, NE। अमाउंट ऑफ चार्ज जब भी निकालना चाहें तो Q इक्वल टू NE ले सकते हैं, ठीक है। आपने Q इक्वल टू NE देखा, और आपने अभी फार्मूला पढ़ा था Q इक्वल टू IT। कैसे आया सर, देखिए I इक्वल टू क्या बच्चे, I इक्वल टू I करंट होती है तो Q अपॉन T। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, Q इक्वल टू क्या हो गया, IT। I कैपिटल भी ले सकते हो, स्मॉल भी लिख सकते हो, मैटर नहीं करता। अब यहाँ देखिए दोनों की वैल्यू देखिए, यहाँ पे NE है, उधर है IT। बस इसमें वैल्यू डालो, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ये जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बता रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने होंगे, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज देखिए, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। I 1 एम्पियर है, टाइम 1 सेकेंड है। आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो n ऐसे होल्ड करिए, और 1 बन जा 1 ही होता है, ये सब उधर भेज दिए तो डाउन में तो जाएगा, ये लीजिए। तो n इक्वल टू क्या आएगा, इसका डेसिमल हटाइए तो 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा,
और ये -19 है, ऊपर चला जाएगा तो 10/16 बना, और ये हो जाएगा प्लस का 19। इस 19 में से एक 10 और हम ले लेते हैं, तो 10 × 10 कर देते हैं, डाउन हो जाएगा 16 × 10⁻18 रह जाएगा, क्यों, एक 10 हमने किसको दे दिया, यहाँ दे दिया। आगे चलते हैं, ये हो जाएगा 100/16 × 10⁻18, 10⁻18, ये लो। जब आप इसका जवाब लेंगे, ये फ्रैक्शन का कितना आएगा, वो मिलेगा ओनली 6.25 × 10⁻18, और इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे साहब। आपको क्या सीखने को मिलता है कि एक कूलाम जो चार्ज की अमाउंट है वो कितने इलेक्ट्रॉन ले जा सकते हैं। जब करंट आपको 1 एम्पियर मिल रही हो और 1 सेकेंड में, तब कितने ले जाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको। 6.25 × 10⁻18 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है नेक्स्ट में, अब आता है इसका नेक्स्ट करंट। इलेक्ट्रिसिटी की करंट क्या होती है, ओ सॉरी, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चा यहाँ पर दो चीजें, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बाद में हुई, इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी पहले ही हो चुकी थी। इलेक्ट्रिसिटी तो पहले ही यूज कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन बाद में आया। तो इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी पहले चल रही थी, इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी यूज में आ रही थी, इसलिए पहले इसकी क्या डेफिनेशन थी। सपोज ये तार है एक, इसको थोड़ा हमने जूम कर दिया, ये लो बड़ा तार दे दिया। अब इसके अंदर हम इसमें भरेंगे ये माइनस माइनस, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन माइनस वाले, ये तार है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इस तरीका से, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर है, इस साइड में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, किधर जा रहा है, इस साइड में जा रहा है। तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, पहले ही माना जाता है करंट प्लस से माइनस की तरफ बहती है। अगर हम इसमें तार लगा दें, मतलब करंट किधर बहेगी, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में। कौन सी होगी, इस डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को बोली जाती है कन्वेंशनल करंट या कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्यों बोला गया, क्यों, पहले यही ट्रेडिशन थी कि करंट हमेशा प्लस से माइनस बहती है। इलेक्ट्रॉन जब उस एक्चुअली में क्या है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन किधर हमारे फ्लो हो रहा है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इधर देखिए। तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं, जो एक्चुअल डायरेक्शन है ये एक्चुअल डायरेक्शन कहलाती है, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन आज तक हम लोग वही ऊपर वाली ही डायरेक्शन यूज करते हैं। कन्वेंशनल बोल दो इसको, ट्रेडिशनल बोल दो, ट्रेडिशनल भी बोल सकते हो, ट्रेडिशनल डायरेक्शन, ठीक है। अभी भी यही ली जाती है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन ही हम लोग सर्किट में यूज करेंगे। तो ये एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो किससे निश्चित होती है, निर्धारित होती है, वो फिक्स करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन फ्लो होंगे उसी डायरेक्शन में करंट के फ्लो, करंट अगर बताएंगे तो वो एक्चुअल करंट कहलाएगी, और इधर कहलाएंगे तो कन्वेंशनल करंट कहलाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में और क्या बचा इसमें, अब आता है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट क्या होती है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है साहब। 1 एम्पियर क्या, 1 एम्पियर मीन्स क्या, बताइए, 1 एम्पियर मीन्स क्या, कुछ आइडिया, दिमाग लगाइए, वीडियो को पॉज करिए, आपको मालूम पड़ जाएगा 1 एम्पियर क्या।
देखिए मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि I इक्वल टू बच्चे क्या होता था, Q अपान T। Q क्या है 1, इसकी जगह 1 ले लो। अगर आप I की जगह 1 एम्पियर लिखना चाहते हो तो Q की जगह 1 CV तो लिखोगे और 1 सेकेंड लिखो। इफ, बहुत सिंपल है, इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द एनी क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शन से, किसी पॉइंट से 1 कूलम्ब चार्ज अगर फ्लो हो जाते हैं, 1 कूलम्ब चार्ज अगर फ्लो हो जाता है, तब ये कहा जाएगा वहां पर, देन इट इज सेड टू बी दैट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू इट इज 1 एम्पियर, 1 एम्पियर के बराबर होती है। ये डेफिनेशन आप इससे जनरेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैसी क्वांटिटी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट, वीडियो को पॉज करिए, बताइए इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, नोट करिए फिर, नहीं अगर आपको आइडिया लग रहा है। स्केलर कैसी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, यहां से आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में अभी आपको ये इतना लीजिए, नेक्स्ट वीडियो बड़े वीडियो हो जाते हैं, इसलिए इसको वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो देते हैं। ठीक, थैंक यू, नोट करते रहिए और प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।